Unacademy. Let's crack it. Hey guys, welcome back to our YouTube channel Rankers Avenue. This is Shavi Harkawat. In today's session, I will be sharing with you कि मैंने कौन-कौन सी books and resources refer किए थे to prepare well for physics. Before I begin with this session, please do subscribe to our channel if you haven't yet. Also, do give a like and share with your friends if you like the video. मैंने अपने पुराने सेशन में बताया था how I scored 180 on 180 in physics and the link of which is there in the description box below. Also, उस टाइम काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैंने कौन कौन सी बुक्स रेफर करी थी एंड टू शेयर द सेम विद यू ऑल. सो दिस इज़ अ वीडियो फॉर द सेम. आई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. आई बिगिन. सबसे पहले जो क्लास के और कोचिंग के जो नोट्स होते हैं एंड जो क्वेश्चन बैंक जो कोचिंग प्रोवाइड करती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उन सारे क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चंस थे सबको मैंने, दैट वाज माय प्रायोरिटी कि वो तो सॉल्व करने ही हैं. जितनी रेसेस, डीपीपीज जो टेस्ट होते हैं कोचिंग के, दे शुड बी वेरी मतलब बहुत थरो थे कि मैं उन सब क्वेश्चंस को तो अच्छे से कर सकती थी. एंड एट द सेम टाइम मैं उन क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर देती थी सो दैट मैं बाद में जाके उन चीज़ों को रिवाइज कर सकूँ. सो फर्स्ट सोर्स इज ऑलवेज एंड शुड ऑलवेज बी द क्वेश्चन बैंक एंड द स्टडी मटेरियल जो कोचिंग ने प्रोवाइड किया है. उसके अलावा सिंस उस क्वेश्चन बैंक में नीट के अकॉर्डिंग काफ़ी मुझे लेवल लो लगता था कि इतने अच्छे अप्रोच वाले क्वेश्चन नहीं मिलते थे. सो आई वेंट अ स्टेप अहेड एंड मैंने HCV भी करी थी. HCV में मैं जैसे पहले भी बता चुकी हूँ, उसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल, शॉर्ट आंसर्स, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 ये मस्ट डू हैं फॉर एवरी नीट एस्पिरेंट. इससे एक अप्रोच डेवलप होगी, सोचने का जो होराइजन है वो एक्सपैंड होगा कि एक अप्रोच डेवलप होती है, मैं क्वेश्चन को किस किस तरीके से सोच सकता हूँ. प्लस जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं इन ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2. सो डू गिव इट अ ट्राई एंड डू इट. दिस इज मस्ट फॉर एवरी नीट एस्पिरेंट. उसके अलावा आई ऑल्सो डिड HCV की एक्सरसाइजेस में इतनी टफ नहीं होती. HCV की काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं. इनिशियल क्वेश्चंस में इट्स जस्ट लाइक V इक्वल्स टू IR वाले क्वेश्चंस, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, बट दे आर नॉट वेरी इनफ. जो उसके आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर लाइक अप्रोच डेवलप करने वाले क्वेश्चंस होते हैं कि हम सोच सकते हैं क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकता है. सो मैं उन क्वेश्चंस को भी करती थी. लास्ट के जो उस टॉपिक के लास्ट के जो एक दो क्वेश्चंस होते थे उनमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है. सो अगर मैं वो उस क्वेश्चन की मुझे अप्रोच पता है बट एट द सेम टाइम वो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो मैं उस क्वेश्चन को स्किप कर देती थी, बट इंश्योरिंग कि मुझे उस क्वेश्चन को करना आता है, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आता है. सो दिस इज़ हाउ आई सॉल्व्ड HCV. अनदर बुक दैट आई रेफर्ड वाज D. मुखर्जी. एक छोटी सी ऑरेंज कलर की बुक आती है, वो बुक मैंने सॉल्व करी थी. दैट इज़ कम्प्लीटली MCQ बेस्ड और उस MCQ में ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे. न्यूमेरिकल्स हैं, 2-4 हैं, बट अबव ऑल उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट के फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं उस अप्रोच के थ्रू उस बुक को बनाया गया है. एंड दैट इज़ वन बुक जो मुझे काफ़ी प्यारी लगी थी. प्लस उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं कि भाई किसी क्वेश्चन का मैं सोच गलत रही हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट गलत पता है, तो वो सही तरीके से पीछे से एक्सप्लेन है सॉल्यूशंस में. सो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था फॉर मी फॉर ऑल द थियोरेटिकल क्वेश्चंस. दिस इज़ अ बुक विच इज़ लाइक टू गुड. एंड मेरे पहले कितने ही थियोरेटिकल क्वेश्चंस गलत होते थे, बट आफ्टर डूइंग दिस बुक एंड सॉल्विंग द एंड एटलीस्ट डूइंग द क्वेश्चंस काफ़ी मेरे कॉन्सेप्ट्स इम्प्रूव हुए, काफ़ी मेरी अप्रोच खुली क्वेश्चंस को सोचने की, जो एक नज़रिया था वो अच्छा हुआ. सो आई गेस डू गिव इट अ ट्राई. दिस बुक इज़ लाइक हमारे यहाँ के कितने ही टॉपर्स ने और काफ़ी लोगों ने सॉल्व करी थी एंड दे ऑल हैड अ वेरी गुड रिव्यू अबाउट इट. अनदर इज़
आफ्टर HCV भी मेरे पास टाइम बच जाता था, एंड प्लस क्योंकि मैं अपना 50% टाइम फिजिक्स को डिवोट करती थी, एंड फिजिक्स में मेरा काफ़ी वो रहता था कि मेरे क्वेश्चंस गलत ना हो, एंड फिजिक्स में काफ़ी प्रैक्टिस भी चाहिए होती है. सो आई ऑल्सो वेंट फॉर एग्जाम्पलर, जो एग्जाम्पलर NCERT की है. NCERT की बेसिकली NCERT की जो टेक्स्ट बुक है वो, एंड अनदर वन इज एग्जाम्पलर NCERT का एक्सटेंडेड वर्जन सॉर्ट ऑफ है कि भाई थोड़े JEE एस्पिरेंट्स के लिए और जो रैंकर्स होते हैं उनके लिए, कि थोड़े उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं. सो HCV के साथ ही मैं NCERT भी करती थी फिजिक्स की. उसमें काफ़ी अच्छी सी थ्योरी दे रखी है NCERT की. ऑल्सो आई वुड से कि थ्योरी भी मस्ट होती है फिज़िक्स के लिए. इफ़ आपकी थ्योरी अच्छी है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना, फिज़िक्स के क्वेश्चन करना, अप्रोच, कॉन्सेप्ट्स अपने आप अच्छा होता है. सो मैं इंश्योर करती थी कि मैं NCERT भी साथ में पढ़ती जा रही हूँ क्लास के शेड्यूल के अकॉर्डिंग. उस NCERT में उसकी थ्योरी और उसके अंदर के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से दे रखे हैं, एंड NCERT की थ्योरी ऐसी है कि तुम्हें सिखाएगी कि तुम कैसे क्वेश्चंस में सोच सकते हो. सो काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे वाइल रीडिंग NCERT. एंड हमारे नीट के पेपर में एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे जो डायरेक्टली NCERT की थ्योरी से उठ के आए थे. एंड उसमें NCERT में पीछे की जो एक्सरसाइजेज हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने वो भी ऑलमोस्ट किए ही थे. एंड उसके बाद कितने ही चैप्टर्स में एडिशनल एक्सरसाइज करके एक अलग से एक्स्ट्रा एडेड है उसी NCERT की टेक्स्ट बुक में. वो क्वेश्चंस भी मैंने ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स के किए थे. उन क्वेश्चंस में बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है कि वो क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऐसे एप्लीकेशन लगती है. एंड नीट वाले एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक्स आर लाइक मतलब बहुत लोग नीट एस्पिरेंट्स इन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन से डरते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था. मेरी कैलकुलेशन अच्छी थी. मैं फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक या जो भी ऐसे रिलेशंस, बेसिक वाले जो रिलेशंस विच इज मस्ट इम्पॉर्टेंट एज अ रैंकर, I was well versed with them. So attempting those additional exercise के questions was like मुझे अच्छा लगता था. And in fact differentiation integration was my tool कि कोई भी questions को अगर मुझे एग्जाम में बैठकर डिराइव भी करना है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से मैं ऑलमोस्ट वो क्वेश्चन डिराइव कर लेती थी, उसको सॉल्व कर लेती थी. सो एवरी रैंकर के लिए मैं ये कहूँगी कि मतलब डरो मत इन चीज़ों से. दिस इज़ द थिंग विच विल हेल्प यू सेल थ्रू. ये काफ़ी रैंक डिटरमाइनिंग चीज़ें होती हैं. सो इंश्योर करो कि इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर सिंगल डिजिट रैंक, इफ एस्पायरिंग फॉर टॉप 50, ये चीज़ें तो मैं अच्छे से आती हूँ. एंड उस चीज़ का एप्लीकेशन काफ़ी अच्छे से एडिशनल एक्सरसाइजेज में दिया हुआ है. अपार्ट फ्रॉम उसके बाद आती हूँ एग्जाम्पलर में. एग्जाम्पलर में काफ़ी फॉर अ नीट एस्पिरेंट थोड़ा लेवल अबव एवरेज लेवल है. उसमें MCQs का काफ़ी प्यारे MCQs हैं, काफ़ी अच्छे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए हुए हैं. कि कितने ही क्वेश्चंस ऐसे होते थे कि हम फ्रेंड्स जो लोग आपस में डिस्कस करते थे तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स निकलते थे कि हाँ इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं. मुझे याद है मेरे एक करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में एक क्वेश्चन था कि एक वायर है, उसमें एक स्फेयर लगा हुआ है, बैटरी अटैच्ड है, कि वो स्फेयर अब नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. वो चीज़ इतना प्यारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन था कि वो हमें क्लास में नहीं पढ़ाया था और ये चीज़ हमें खुद से सोचनी थी. तो ये चीज़ तभी डेवलप होगी जब हम जितने ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, उन चीज़ों को हम देखेंगे. एग्जाम्पलर इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर दैट. एग्जाम्पलर में आगे शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चंस भी काफ़ी दे रखे हैं. मैंने ऑलमोस्ट सारे सॉल्व किए थे एक्सेप्ट कि लॉन्ग आंसर्स में, लॉन्ग क्वेश्चंस में बड़ी कैलकुलेशंस हैं कितने ही चैप्टर्स में. सो वंस मुझे उस क्वेश्चन की अप्रोच पता थी कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है, इसके बाद ये स्टेप होगा, ये स्टेप होगा, तो मैं उस क्वेश्चन को स्किप कर देती थी. बिकॉज क्या होता है कि नीट में हमारे क्वेश्चंस इतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, और नीट के लिए हमें ये इंश्योर करना है कि हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं. मेहनत गधा मजदूरी करने से कोई मतलब नहीं है. यू शुड बी वेरी
श्योर कि हाँ मुझे इस लेवल 1 आता है तो मुझे लेवल 5 तक ही जाना है, लेवल 10 पर नहीं जाना है। लेवल 10 में जाने के लिए काफ़ी टाइम डिवोट करना होगा, काफ़ी मेहनत करनी होगी, उससे और वो चीज़ इतनी काम भी नहीं आनी है हमारे। तो बेटर है हम उस टाइम को केमिस्ट्री और बायो में यूटिलाइज करें और जितना लेवल है उससे 1 to 2 स्टेप हम अहेड रहें बस। मैं हमेशा ये देखती थी एंड दिस इज़ व्हाट आई कॉल अ स्मार्ट वर्क एंड नॉट अ हार्ड वर्क। सो एग्जाम्पलर में आई गेस लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने ये तरीका ही यूज़ किया था एंड यही तरीका काफ़ी हेल्पफुल भी रहा था। इवन टीचर्स मेरे भी यही तरीका फॉलो करने को कहते थे। अपार्ट फ्रॉम इट आई ऑल्सो वेंट फॉर जेई की मॉड्यूल्स। जेई की जो जेई डिवीजन में जो क्वेश्चन बैंक उनको मिलता था, जो मॉड्यूल्स उनको मिलती थी, मैंने वो भी सॉल्व किए थे ऑलमोस्ट। लेवल 1, लेवल 2 में कितने ही क्वेश्चंस थोड़े अगेन काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मैनिपुलेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं उसमें। सो उनको मैंने स्किप कर दिया था। बट अगेन सेम इंश्योरिंग कि मुझे उस क्वेश्चन की अप्रोच पता है कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में की शीट में एक क्वेश्चन था कि उसमें मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, प्लस काफ़ी अलग अलग अप्रोच लगाकर वो क्वेश्चन कंपाइल करके लेवल 2 के क्वेश्चंस होते थे। सो इस तरह से लेवल 2 में टाइम थोड़ा लगता था बट मेरा दिमाग खुलता था, मुझे एक मेरा होराइजन एक्सपांड होते थे कि हाँ मैं इस तरह से सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके वो क्वेश्चन कर पा रही हूँ या नहीं। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लेवल 2 के क्वेश्चंस नीट में आएंगे, ऐसा नहीं है, बट वो लेवल 2 से करने से मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा होता था, मुझे फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आता था, एक ग्रिप आती थी। अपार्ट फ्रॉम इट लेवल 1 इज मेनली जेई मेंस का लेवल या नीट का रैंकर्स वाला लेवल होता है। सो अगर आप ऊपर अपने क्वेश्चन बैंक या HCV मुखर्जी से अगर आप अच्छे से हो चुकी है आपकी, ऑल्सो NCERT, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर लेवल 1 जेई मेंस। एंड इफ़ आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो लेवल 2 आप स्किप कर सकते हो। उसके अलावा जेई शीट में जो MCQs थे, असर्शन रीजन थे, मैच द फॉलोइंग, जो भी थे मैंने ऑलमोस्ट सारे ही किए थे एंड इतना टफ नहीं था, बट येस एट द सेम टाइम थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। सो आई गेस आई कैन समराइज कि क्या क्या सीक्वेंस मस्ट डू है एंड कौन से रैंक डिटरमाइनिंग है। सबसे पहले मस्ट डू इज़ योर क्लास नोट्स एंड योर क्वेश्चन बैंक जो आपकी कोचिंग ने प्रोवाइड किया है। अपार्ट फ्रॉम इट ऑल्सो योर NCERT की थ्योरी, NCERT के क्वेश्चंस, these 3 things are must do for every NEET aspirant. चौथी चीज़, if you want to go a level up, आप HCV ज़रूर ट्राई करें एंड HCV के बाद डी मुखर्जी है। इसके बाद इफ़ यू स्टिल की नहीं, डेफिनेटली ये चीज़ सुन के डरना मत, बट येस इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर single digit rank, you can also go for JEE Mains के modules and exemplar. Also कुछ बच्चे पूछते हैं कि कुछ एक students हैं, they are asking for some books like Universal Self Scorer. I will not recommend that book because उस बुक में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। ऑल्सो V equals to IR टाइप के, F equals to MA टाइप के क्वेश्चन ही करने हैं, तो मतलब कोई इतना हाई यील्डिंग नहीं है, उनमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। इससे बेटर यू कैन कीप फोकसिंग ऑन योर थ्योरी एंड क्वेश्चन बैंक्स। सो आई विल नॉट रिकमेंड USS। सेकेंड इज कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं अबाउट DC पांडे। येस यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट बुक। मैंने उसका सिर्फ लेवल 2 अटेम्प्ट किया था, मोस्टली 11th के टॉपिक्स के लिए, 11th क्लास के टॉपिक्स के लिए और 12th के कुछ एक टॉपिक्स के लिए, बट आई डिड नॉट डू इट कम्प्लीटली बिकॉज मेरा ऑलरेडी इन सब में टाइम चला जाता था, what all I have listed. So I guess I have addressed almost all the books and all the questions जो NEET aspirants पूछते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू एंड डू लाइक इफ़ यू अग्री एंड येस अपने कमेंट डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कौन कौन से टॉपिक्स you want me to address in my upcoming videos. Till then, bye. All the best.